नमस्कार मित्रों, मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा रियास इंडिया संगठन के द्वारा जिन मूल बिंदुओं पर काम किया जा रहा है उनमें एक बिंदु शिक्षा भी है। मित्रों, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा उपहार है जिसे हर व्यक्ति चाहता है कि आप जरूर ग्रहण करें। आपके माता पिता, आप जिस परिवेश में रहते हैं और आपके रिश्तेदार, इष्ट मित्र और जिस विद्यालय में आप जाते हैं उस विद्यालय के सभी गुरु यही चाहते हैं कि आप शिक्षा ग्रहण करें, आप अच्छे और होशियार व्यक्ति बने। शिक्षा है क्या? शिक्षा एक एकेडमिक जो व्यवस्था है उसको तो हम शिक्षा मानते ही मानते हैं, और मूल रूप से जो शिक्षा है वो जीवन के कटु अनुभव, वो भी आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एकेडमिक शिक्षा की। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो आपसे ना तो कोई छीन सकता है, ना चुरा सकता है, ना बंटवा सकता है, और ना ही कहीं गिर सकती है, ना खो सकती है। ये सदैव आपके साथ है। और यह शिक्षा सामान्य जीवन में आपको हो सकता है इसकी आवश्यकता ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब आप आपत्ति और विपत्ति में होते हैं तो इस शिक्षा का महत्व तो जरूर आपको समझ में आएगा। कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की शक्ति जो आपको प्रदान करती है वो शिक्षा है। कठिन परिस्थितियों के बीच में आपके द्वारा जो उचित निर्णय लिया जा रहा है, निर्णय तो सभी लोग लेते हैं, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन ऐसे मौकों पर उचित निर्णय लेना आपकी शिक्षा को दर्शाता है। जीवन में ऐसे बहुतायत मौके आते हैं जहां पर आपको शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षा होने की प्रतिभूति आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी। शिक्षा है क्या, ये हर पल आपको समझ में आएगा। मित्रों, शिक्षा के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन आज की स्थिति में जो शिक्षा है उसमें स्तर बना दिया गया है। जबकि मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम लोग या हमारे जो नियमकर्ता थे, नियम बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने जो विद्यालय की व्यवस्था बनाई, विद्यालय की व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि सभी लोग एकत्र होकर के एक जगह पर पढ़ेंगे और सबको एक जैसा सिलेबस दिया जाएगा, एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, तो ना तो अमीरी समझ में आएगी और ना ही गरीबी समझ में आएगी। अमीरी और गरीबी का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में शिक्षा में एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। विद्यालयों में बड़ी बड़ी फीस, जहां पर गरीब बच्चे प्रवेश भी नहीं पा सकते हैं, यह भी एक स्टैंडर्ड है। ऐसी व्यवस्थाओं का राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा विरोध करता है। भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए कि ये अमीर का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, ये किसान का बच्चा है, ये व्यापारी का बच्चा है। किसान का बच्चा और व्यापारी का बच्चा, दोनों बच्चे, उनका कोई दोष नहीं है कि एक किसान के यहां पैदा हो गया, एक व्यापारी के यहां पैदा हुआ। दोष वहां किसी का नहीं है, किसी बच्चे का दोष नहीं है। लेकिन एक जीवन चक्र है, तो कोई किसान के यहां भी पैदा हो रहा है, तो कोई व्यापारी के यहां भी, कोई नेता मंत्री के यहां, कोई प्राइम मिनिस्टर के यहां, तो कोई चपरासी के यहां भी पैदा हो रहा है। ऐसी स्थितियों में क्या उस बच्चे को शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं है, या केवल पूंजीपति के बच्चे ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? हमारी मांग है, राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा यह मांग करता है कि सिलेबस में समानता होनी चाहिए। ये अनेकानेक प्रकार के जो बोर्डों का गठन कर दिया गया, मेरा मानना है कि स्टेट लेवल पर एक बोर्ड, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड इलाहाबाद, बिहार बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, और केंद्रीय लेवल पर एक बोर्ड का गठन होना चाहिए। लेकिन वहां पर भी सीबीएसई और आईसीएसई ने 2-3-4 प्रकार के बोर्डों का गठन है। उन व्यवस्थाओं में
अभिभावक भ्रमित होता है। और जो केंद्रीय बोर्ड है वो बहुत ही, उनकी शिक्षा महंगी है। उनकी महंगी शिक्षा के कारण जो गरीबों के बच्चे हैं वो वहां पढ़ नहीं सकते हैं, उनमें हीन भावना आ रही है। और स्कूल वालों ने उससे बड़ा बाजारीकरण बना रखा है, जहां ड्रेस की व्यवस्था केवल इसलिए लागू की गई थी कि सभी बच्चे समान दिखे, इनमें हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि ये गरीब का बच्चा है, ये अमीर का बच्चा है। लेकिन स्कूल वालों ने उसमें एक नई व्यवस्था लागू कर दी कि संडे के दिन एक नई ड्रेस, मंडे को दूसरी ड्रेस, ट्यूसडे को तीसरी ड्रेस, और अनेकानेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, कलर, हर प्रकार की। यानी कि वहां शिक्षा का महत्व नहीं है, वहां रंग बिरंगा दिखना यह महत्वपूर्ण हो गया है। तो शिक्षा कहां रहेगी? शिक्षा कौन देगा? विद्यालयों में किताबों का बाजारीकरण और ड्रेस का बाजारीकरण, लेकिन शिक्षा अपनी उसी ढर्रे पर है। लेकिन बच्चों में हीन भावना जरूर आती जा रही है कि उस विद्यालय में तो अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, उस विद्यालय में हम ही लोग पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। आज की स्थिति में प्राइमरी विद्यालयों का हाल देखने लायक है। हमारी भविष्य की एक प्लानिंग भी है, जिसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। हम सरकारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी लगाएंगे कि सरकारी विद्यालय जो हैं उनमें प्राइमरी हो, जूनियर हो, माध्यमिक हो या इंटरमीडिएट हो, उनमें पढ़ाने वाला अध्यापक अपने बच्चों को उन विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाता है? क्या उन्हें अपने द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उस पर भरोसा नहीं है, या उनके मन में यह है कि हम इस गरीबी वाले क्षेत्र में, क्योंकि मानसिकता वहीं से पनपती है, उनके बच्चे जो उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे जो है बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर कमजोर और गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कि वहां पर पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है उसी की मानसिकता अगर दूषित है तो वहां पर शिक्षा कैसे अच्छी प्राप्त की जा सकती है? वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलने वाली है। इसलिए हमारी मांग है कि जो सरकारी विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो अध्यापक अपने बच्चों को वहीं उसी विद्यालय में पढ़ाएं। चूंकि अगर वो एक आदर्श बनेंगे तो निश्चित है गरीब के बच्चे का भी हौसला बढ़ेगा और वह भी मेहनत करेगा। और ऐसी व्यवस्था लागू होने पर विद्यालयों का एक स्तर सुधर जाएगा, शिक्षा आएगी, बाजारीकरण रुकेगा, शिक्षा जरूर आएगी। और यह व्यवस्था भविष्य में हम सरकार के लोगों से भी मिलेंगे, हम अधिकारियों से भी इस पर वार्ता करेंगे और यह बात जरूर रखेंगे कि सरकारी विद्यालय हो, सभी सरकारी कर्मचारियों पर भले ही इसको न लादा जाए, लेकिन जो शिक्षा देने वाले अध्यापक हैं, जिन पर शिक्षा की जिम्मेदारी है, वो सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं और इसके लिए उनको बाध्य किया जाए। क्योंकि आपको वेतन उसी व्यवस्था का मिल रहा है, आपके बच्चे उसी व्यवस्था से पढ़ रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में अपने बच्चों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी हमारी मांग है। आप अपने बच्चों को भी उसी व्यवस्था में शामिल करिए। इन्हीं बातों के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगले दिन अगले मुद्दे के साथ आपके सामने शामिल होंगे। और मित्रों, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और संगठन राष्ट्रीय युवा महासभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समाज के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में, महत्वपूर्ण आंदोलनों में आपकी हिस्सेदारी हो, आपकी सहभागिता हो, हमें भी अच्छा लगेगा। और समाज के लिए अगर जीवन में हम लोग एक कदम भी सुधार करके चल गए और हम लोगों ने किसी या कुछ लोगों का ही जीवन सुधारने का प्रयास और उसमें सफलता मिली, तो हम अपने जीवन को धन्य मानेंगे। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस यज्ञ में अपनी आहुति का एक वो जरूर प्रदान करें। नमस्कार मित्रों।